ठीक है दोस्तों, तुम दोनों तैयार हो ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा ब्लॉक। मैंने और मेरे बोर्ड ने इससे बड़ी लहरों पर बिना कुछ हुए सर्व किया है। ऐसा लगता है जैसे इस बोर्ड पर से पूरा का पूरा ट्रक चला गया हो। ठीक है, शायद कभी कभी लग जाता है, पर चलो भी दोस्तों, मत भूलो हम सुपर स्ट्राइकर्स डिफेंस हैं। देखा, एक साथ हमें कोई नहीं रोक सकता। 89 मिनट हो चुके हैं और अब तक ये गेम धमाकेदार रहा है। ब्लॉक, लेफ्ट विंग पर नजर रखो। शो बहुत ही बढ़िया खेल रहा है। उसने बॉल शीट की ओर भेज दी है। सुपर स्ट्राइकर्स की झोली में एक और जीत। तुम लोग हफ्ते दर हफ्ते ये कैसे करते हो? ये तो बस लहरों में उतरने जैसा है। पूरी मेहनत करो, पूरा ध्यान लगाओ और हमेशा प्रेशर में भी पूरी तरह शांत रहो। वो बेवकूफ प्रेशर के बारे में क्या जानता है? फिक्र मत करो, इस बार हम उसकी हवा ही निकाल देंगे। नकामा के सामने तुम अच्छा खेले। तुमने लीग के सबसे बेहतरीन अटैक्स को बड़ी आसानी से संभाला, पर हाइड्रा तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। उनके हाई प्रेशर गेम ने सुपर लीग के कई बेहतरीन डिफेंसेस को धूल चटा दी है। प्लीज, क्लाउस का डिफेंस किसी भी तरह के ऑफेंस को झेल सकता है। हाँ, अगर मुझे इसका काम दो तो मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगा। वैसे मैंने हाइड्रा को कई अच्छी टीम्स को डुबोते देखा है। सही कहा, ध्यान रखना वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। देखो हाइड्रा ने डिंगान पर कितना प्रेशर डाला था। हाइड्रा सारी जगह बंद कर देता है और बॉल पास करने के रास्ते भी बंद कर देता है, जिससे डिफेंडर्स गलतियां कर बैठते हैं। इतने जोश के साथ खेलने के लिए वो काफी फिटनेस ट्रेनिंग करते होंगे। उनका स्टेमिना वाकई काबिले तारीफ है। हमारा डिफेंस सब संभाल सकता है ना कोच? वैसे ब्लॉक इस लीग का सबसे बेहतरीन टैकलर है। ईगल आई 1 मील दूर से खतरा देख लेता है। आपके दांतों में खाना चिपका है। थैंक्स, पर शॉ हमारे लिए सबसे जरूरी है। इसका मिडफील्ड के साथ वाले लिंकअप प्ले से ही हम प्रेशर को कम कर सकते हैं। मुझे प्रेशर से याद आया दोस्तों, जरा ये देखो, लो प्रेशर सिस्टम सीधे फ्लोटिंग स्टेडियम की ओर जा रहा है। ये तो बिल्कुल सही नहीं हो रहा। पूरा स्टेडियम तूफान में डूब सकता है। हाँ, वो आज तक की सबसे बड़ी, सबसे खराब, सबसे तेज लहर में डूब सकता है। मुझे बताया गया है कि फ्लोटिंग स्टेडियम में बड़े से बड़े तूफान से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। अरे वाह, खुले समंदर में सैर करना, हवा में उड़ते हुए बाल, नाक को गुदगुदाती नमकीन हवा, सिर पर बैठा हुआ सीगल। उसे वापस करो गंदे पंछी। लगता है तुम्हें एक नया फैन मिल गया है फाइटर। अगर उसे मेरे बाल चाहिए तो उसे भी मेरे बाकी फैंस की तरह उसके पैसे देने होंगे। ऐसे समंदर के बीचों बीच एक सीगल कहां से आ गया दोस्त? देखो, पता नहीं क्यों पर मुझे वो फ्लोटिंग स्टेडियम हमेशा ही चौंका देता है। वाह, शॉ, स्टेडियम इस तरफ है। शॉ, हे दोस्तों, लगता है कि शॉ को कुछ हो गया है। शायद इसे हिप्नोटाइज किया गया है। या फिर ये शॉ का डुप्लीकेट है। उससे भी बदतर। अच्छा सर्फ है। इन बड़ी लहरों की वो तेज आवाज जो हमें अपनी ओर खींचती है। एक चमचमाता हुआ विशाल समंदर जो कहता है हिम्मत हो तो आ जाओ। ये तो सर्फिंग की जन्नत है दोस्तों। तुम नहीं जा सकते शॉ। मैं गेम से पहले अपने अच्छे खिलाड़ी के चोट लगने का खतरा नहीं उठा सकता। पर वो सारी लहरें। आई एम सॉरी शॉ, तुम्हारे लिए लहरें नहीं, पर कैसे रहेंगे कुछ कोन्स। ये गलत है कोच। तुम सब तैयार हो? इसमें पूछने की क्या बात है? तो फिर हम आ रहे हैं। बहुत अच्छे शॉ। थैंक्स कोच। गेम में इसी तरह खेलना और सारा प्रेशर हाइड्रा पर आ जाएगा। ये मेरी लहर है लूजर।
शो काफी अच्छा खेल रहा है, बहुत ही अच्छा। बहुत यार, इससे तो हमारा गेम प्लान पूरी तरह चौपट हो अब जाएगा। हम क्या करेंगे लिक्विड? आसान है, हम उसे पानी में उतारेंगे। यार, उस हाई प्रेशर डिफेंस ने मुझे मार ही डाला। वो हाइड्रा वाले 90 मिनट तक कैसे टिकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास उनका सामना करने के लिए बिल्कुल सही बंदा है। क्या कहा? सही बंदा? यार मुझे याद मत दिलाओ मैं क्या मिस कर रहा हूँ। फिक्र मत करो दोस्त, गेम के बाद तुम जितनी चाहो उतनी सर्फिंग कर सकते हो। अभी जो आ रहा है उस पर गौर करो। हे, देखो तो कौन आ रहा है। उम्मीद है तुम लूजर्स डूबने की तैयारी करके आए हो। हाँ बिल्कुल, तुम्हें डुबाने की तैयारी है। हमसे पंगा मत लो लिक्विडो, संभल जाओ। देख रहा हूँ तुम अपना मुंह बहुत चला रहे हो, पर क्या करें, तुम्हें पानी में छपछपाने के अलावा और कोई काम आता तब तो तुम कुछ करके दिखाते। तुम्हारा जवाब नहीं। देखो कौन बोल रहा है, वो जो पर्लिंग के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता। क्या तुम्हें इनकी कोई भी बात समझ में आ रही है? नहीं, पर सुनने में बहुत ही एक्साइटिंग है। हिम्मत है तो पानी में क्यों नहीं आते, वही फैसला हो जाएगा। मंजूर है। नहीं शो, तुमने कोच से वादा किया है कि तुम सर्फिंग नहीं करोगे। हाँ, अब एक अच्छे बच्चे बन जाओ और अपने कोच की बात पर अमल करो। चलो हटो। अब इंतजार करना है। उसके बारे में मत सोचो शो। हाँ, उसने जो भी कहा उसे भूल जाओ शो। वैसे भी सर्फिंग इतनी जरूरी थोड़ी ना है। हाँ शो, तुम हमारे लकी चार्म हो। देखो, लकी एयरलॉक नंबर 8। तुम्हें गेम के लिए शांत और फोकस्ड रहना होगा। अभी रिलैक्स करो, बाद में सर्फिंग। पर सर्फिंग ही तो मुझे रिलैक्स करती है। अरे क्या किसी को पता है? देखो। अरे दोस्तों, तुम्हें लगता है मैं कुछ पकड़ पाऊंगा? किसी ने तुम्हें ही पहले पकड़ लिया दोस्त। गंदे पंछी मेरी पैंट ले गए। इसी वक्त यहाँ वापस आओ वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। दोस्तों, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कर। वाह, यहाँ की पुलिस तो बड़ी ही तेज है। ये एक हाई स्वेल वार्निंग है। अपने सभी साथियों के साथ जल्दी से पास वाले एयरलॉक की ओर प्रस्थान कीजिए। एयरलॉक? बात कुछ सीरियस है। क्या इसका मतलब है कि गेम कैंसिल होने वाला है? नहीं, ये जरूर इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। चलो देख लो सब यहाँ हैं या नहीं। यही तो मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आज सुबह से शो को नहीं देखा। फिक्र मत करो दोस्त, मुझे यकीन है शो अंदर ही कहीं आराम कर रहा होगा। मिल गया, अब तुम्हें दिखाता हूँ। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस तरह टपकने के लिए सॉरी। रुको रुको रुको। अरे ये मेरा सर है, कोई नारियल नहीं। एक बार वो लिक्विडो मेरे हाथ लग जाए फिर मैं उससे। ओह नो, वो गेम। मुझे अभी पहुंचना होगा। स्टेडियम। वो अब मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं? हम आज तक काफी अजीब एडवेंचर्स पर गए हैं, पर ये तो किसी और ही लेवल का है। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हो। ऐसा कहते हैं कि तूफान में समंदर के नीचे सबसे ज्यादा शांति होती है। बस गेम शुरू हो। गेम से याद आया, क्या किसी को शो मिला? हमें ये शो के कमरे में मिला कोच। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। सब मुझ पर डिपेंड कर रहे थे और मैं यहाँ बैठा हूँ। तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है ना? जरूर तुम्हारा घर भी वहाँ नीचे है। शायद इसीलिए तुम मेरे सर पर रहना चाह रहे थे।
तुम सही कह रहे हो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, पर स्टेडियम बहुत ही नीचे है। तुम्हें लगता है मैं कर पाऊंगा? थैंक्स दोस्त, तुम्हारा जवाब नहीं। एक बात कहूं, मेरे वापस आने तक तुम मेरे बोर्ड पर ही डेरा डाल लो। अगर मैं वापस आया तो बॉयज, मैंने पूरी कोशिश कर ली। इस स्टेडियम को गेम खत्म होने तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ओह नो! क्या? नहीं, ऐसा मत कहो दोस्त। अगर कोई समंदर से अकेले निपट सकता है तो वो है शॉ। पर हमारा पूरा गेम प्लान उसी पर टिका हुआ है। ग्रेस, अब तुम ठीक हो? 100% कोच। गुड। तो स्टार्टिंग लाइनअप में तुम जाओगे। आज हाइड्रा का मुकाबला है सुपर स्ट्राइकर्स से इस फ्लोटिंग सिंकिंग स्टेडियम में। मैंने बहुत सारी जगह देखी है ब्रेंडा, पर ये तो कुछ अजीब ही है। अजीब से याद आया, किसी वजह से कोच ने शॉ की जगह ग्रेस को सुपर स्ट्राइकर्स डिफेंस के बीच में रख दिया है। मैंने सुना तुम्हारा एक प्लेयर गायब है। ओह अच्छा, और तुम इस बारे में कैसे जानते हो? मैंने तो उससे कहा था कि वो अपने कोच की बात मान ले। ब्रीथिंग गियर? पर क्यों? वाओ! एक अंडर वाटर फुटबॉल पिच। इसे कहते हैं हाई प्रेशर फुटबॉल। ये तो स्लो मोशन में खेलने जैसा है। क्या बात है! अच्छा है, पर थका देने वाला है। जरूर हाइड्रा वाले इसी तरह अपने स्टैमिना पर काम करते होंगे। जरा एक मिनट, हाइड्रा, वो गेम, मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं यहाँ बाहर हूँ। बीत चुके हैं और यहाँ वन वे ट्रैफिक लगा है ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स अब तक गेम पर कब्जा नहीं कर पाए हैं। हाइड्रा के प्लेयर का थ्रो, बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए, और ये अच्छा चकमा दिया। क्या शॉट है! और बो का उतना ही बढ़िया सेव। पर सुपर स्ट्राइकर्स का रिजर्व डिफेंडर इस वक्त बड़ी उलझन में लग रहा है। अब तो सुपर स्ट्राइकर्स के फैंस जरूर सोच रहे होंगे कि शॉ आखिर है कहाँ। मैं भी ब्रेंडा, मैं भी। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो रही है। हाँ? हाइड्रा ने लिक्विडो के बेहतरीन स्ट्राइक से बढ़त हासिल कर ली है। सुपर स्ट्राइकर्स शॉ के बिना कुछ भी नहीं है। वो हमें निचोड़ रहे हैं जैसे एक बड़ा ऑक्टोपस। सुपर स्ट्राइकर्स बिना शॉ के लिंक अप प्ले के बिना पूरी तरह खो गए हैं। तुमने सही कहा मैट, डिफेंस और अटैक के बीच के उस ब्रिज के बिना वो हार के करीब जा रहे हैं। बाप रे, हाइड्रा कैप्टन ने बखूबी दूसरा गोल कर लिया है। दोस्त, अगर एक बड़ा ऑक्टोपस दिखे तो लाल बटन दबाओ। और हाफ टाइम में मैच लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स हार के करीब नहीं गए बल्कि हार
चुके हैं। चलो ग्रेस, तुम ठीक हो? वो वहाँ देखो, शॉ के पीछे एक बड़ा ऑक्टोपस पड़ा है। शायद तुम ठीक नहीं हो। वो जिंदा है, पर ज्यादा देर तक नहीं। हमें कुछ करना होगा। अरे वाह, उन्होंने मुझे देख लिया। और इसके लिए बस जरूरत पड़ी एक बड़े ऑक्टोपस और एक फ्यूचरिस्टिक अंडर वाटर जेट पैक की। हे, इससे मुझे एक आइडिया आया है। वो टाइगर की बात दोहरा रहा है। लकी नंबर 8। लकी एयरलॉक नंबर 8। मैं भी थोड़ी देर में आया दोस्तों। समझ में नहीं आ रहा ये लोग ऐसे उछल क्यों रहे हैं। तुम्हारे पीछे। अरे ये क्या? ये तो मेरी पूरी हवा निकाल रहा है। तो मैं खुद ही अपनी हवा निकाल देता हूँ। सेकंड हाफ शुरू होने ही वाला है, पर लगता है सुपर स्ट्राइकर्स के बेंच के यहाँ पर हड़बड़ी मची हुई है। कोई मुझे बता सकता है मेरे फर्स्ट चॉइस डिफेंडर्स ऐसे ही हवा में गायब कैसे हो गए? हवा में नहीं दोस्तों, पानी में। मैं आ गया दोस्तों। शुक्र है कि तुम आ गए। मैं तो खेलते खेलते थक गया था। ठीक है, शांत हो जाओ ग्रिज, शांत हो जाओ दोस्त। ये अंदर कैसे आ गया? फर्क नहीं पड़ता, हमारे 2 गोल हैं। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है और सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंस में फिर से जान आ गई है। पर वो शॉ को अभी क्यों गेम में वापस लाए हैं? कौन जाने इन कोचेस के दिमाग में क्या क्या चलता है ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स का स्कोर 0 है, इसलिए अब शॉ को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा हुआ तुम आ गए शॉ। उम्मीद है तुम फुटबॉल सर्फिंग से बेहतर जानते होगे। लिक्विडो, तुमने जानबूझकर मुझे बाहर छोड़ा ताकि मैं ये गेम मिस कर दूं। वो तो एक मासूम सी गलती थी। ये है मुझे बाहर छोड़ने के लिए, और ये है शेक के लिए। और ये शॉ का बढ़िया पास। शेक की बढ़िया किक। सुपर स्ट्राइकर्स का एक बेहतरीन गोल। शॉ अभी फील्ड पर आया है और उसने कमाल दिखाना शुरू भी कर दिया है। समंदर को भूल जाओ, उसके वो मूव्स तो जैसे आउटर स्पेस के हैं। और शॉ ने पास किया जो को, जो की अच्छी ड्रिबलिंग, और जो ने फिर से पास किया शॉ को, और शॉ की बहुत बढ़िया किक। यकीन नहीं हो रहा, सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं और सुपर स्ट्राइकर्स ने बराबरी हासिल कर ली है। शांत हो जाओ, अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं आया है। मुझे एक आइडिया आया है कैप्टन। अगर मैं यहाँ की लोकल वाइल्ड लाइफ से एक प्लान चुरा सकूं तो। हम हाइड्रा वालों की पैंट्स चुराएंगे? क्या बात है। वो सीगल नहीं फाइटर, वो ऑक्टोपस। क्या तुम सब हाइड्रा वालों का बैंड बजाने के लिए तैयार हो? 1, 2, 3। शायद ये कहना बेहतर होगा कि सुपर स्ट्राइकर्स ड्रॉ से काम चला रहे हैं। मैंने पहले कभी कोच के खिलाड़ियों को ऐसे खेलते नहीं देखा। शायद उन्होंने प्रेशर के आगे हार मान ली है। कायर, सब लोग चलो आगे बढ़ो। अब इनको यहाँ से रवाना करना है। हाइड्रा अपने सारे प्लेयर्स को आगे भेजता जा रहा है, पर सुपर स्ट्राइकर्स हिलने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है दोस्तों, सरप्राइज ऑक्टोपस अटैक। सुपर स्ट्राइकर्स ने हाइड्रा को पूरी तरह चौंका दिया है। इरिटेटिंग सीगल पास। तुम्हारे 2 हाथ कुछ नहीं कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि मैं अभी लड़कर आया हूँ 8 हाथों से। शॉ ने तो कमाल ही कर दिया। सुपर स्ट्राइकर्स ने फिर से अपना सिक्का कायम कर दिया।
उन्होंने तो हाइड्रास पर अपनी छाप ही छोड़ दी, उनकी पिच पर और उनके स्टेडियम पर। मुझे तो खुशी है कि मेरे नए दोस्त को एक नया घर मिल गया। इसका मतलब वो सीगल पहले से ही तुम्हारी तरफ था? कितना वफादार, खूबसूरत पंछी। शैतान पंछी, एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, तुम्हारी तंदूरी बना दूंगा। फाइटर भी ना। चलो सर्फिंग हो जाए दोस्तों। आज सॉकर स्फीयर में हो रहा है मुकाबला ओरायन और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। लगता है आज सभी सोच समझ कर खेल रहे हैं मैक। तुमने सही कहा ब्रेंडा। ओरायन वाले अपने मशहूर ब्लैक होल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं मिडफील्ड पर कब्जा बनाए रखने के लिए, लेकिन सुपर स्ट्राइकर्स पर असर नहीं हो रहा है। वो अपने पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं और डटकर ओरायन वालों का सामना कर रहे हैं। इसे कहते हैं असली खेल। यहाँ पर बॉल को भेजो उस तरफ और फिर मारो किक। 60 मिनट बीत चुके हैं और दोनों बराबरी पर हैं। ये मैच जीतने के लिए किसी खास चीज की जरूरत होगी। हाँ मैक, ओरायन के पास वो खास चीज है। उनके कोच ब्लैक की शक्ल में। वो बहुत ही जल्द एक फुटबॉलिंग जीनियस के नाते मशहूर हो गए हैं। साफ करके। वैसे ब्रेंडा, मैंने सुना है कि स्ट्राइकर्स के पास भी अपना फुटबॉल जीनियस है। बस थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये और बस इसकी एक बूंद और लो, मैंने इसे आखिर बना ही लिया। मजा आ गया। अब देखें गेम कैसा चल रहा है। हाँ, मेरे कैलकुलेशन सही थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। क्या? अब वो कहां से आ गया? पर ये तो नामुमकिन है। यकीन नहीं होता। ओरायन ने फॉर्मेशन बदल दिया है और मैं नहीं जानता ये क्या है। चलो उन्हें दिखा दो। और ओरायन ने फिर से शेप बदला। आखिर ये सारे फॉर्मेशंस आ कहां से रहे हैं? मैं नहीं जानता ब्रेंडा। और लग रहा है कि सुपर स्ट्राइकर्स भी नहीं जानते। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये फॉर्मेशन ऐसे ही बन रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइगर, तू बीच वाले को संभाल। बीच वाला कौन सा है? वो वाला। अगर मैं ये फॉर्मेशन इस मशीन से एनालाइज करूं तो मुझे इसका ऐसा करूं तो या शायद कोई फायदा नहीं। ओरायन ने बॉल पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है। स्ट्राइकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत ही खूबसूरत हेडिंग। ओरायन का तो कोई जवाब ही नहीं। तुम्हें कुछ कहना है कैप्टन रास्टर? ओरायन का ऐसा खेल पहली बार देखा। हाँ, थैंक्स। ओरायन के इस शानदार जीत के लिए मुबारक हो कोच ब्लैक। थैंक्स लीना। और अब वो सवाल जो सब पूछना चाहते हैं, आपने वो सारे अजीब से नए फॉर्मेशंस आखिर बनाए कैसे? वैसे मैं तुम्हें बता तो दूं पर सब कुछ तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। मुझे तो उसके सर पर बाल्टी भर के पानी डालना है। उस पर ध्यान मत दो फाइटर। अब तक तो प्रोफेसर ने पता लगाना शुरू भी कर दिया होगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ दोस्त, अगर कोई उस कोड को समझ सकता है ओरायन कोड को, तो वो है प्रोफेसर। प्रोफेसर तो एक जीनियस है। उनका तो कोई जवाब ही नहीं दोस्तों। निकाल दिया का क्या मतलब प्रोफेसर? एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया है। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन क्यों? जाहिर है, अगर मैं ओरायन की सीक्रेट फॉर्मेशंस को समझ नहीं सकता तो मैं इस क्लब के लिए किसी काम का नहीं। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। कोई बात नहीं, मैंने काफी खुशी भी देखी है। ओह, ये देखो, मेरा दर्द मिटाओ मसल जेल। इसी ने मुझे दिलाया था मेरा पहला सुपर लीग स्पोर्ट्स इनोवेशन अवार्ड। खुद ही बंधने वाला फुटबॉल बूट। मैंने पूरी रात जाकर इसे बनाया था।
और ये क्या चीज है प्रोफेसर? एक छोटा कंप्यूटर, एक जीपीएस स्वेट बैंड। ये मेरा स्टेपलर है। अरे वही, एक स्टेपलर पेपर के लिए। क्लिक क्लिक। वो क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। ये पागलपन है। आप जीनियस हैं और उन्होंने आपको एक खराब गेम की वजह से निकाल दिया। हम कैसे तोड़ पाएंगे आपके बिना उस ओरायन कोड को? थैंक यू शेख, पर यहाँ तुम्हारे फैसले नहीं चलते। हाँ, मुझे तो बस खेलना है, लेकिन अब मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। मैं सोऊंगा। क्या हुआ? कोच, आखिर आपने इस तरह उन्हें प्रोफेसर को निकालने कैसे दिया? माफ करना, मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। पर हमें उनकी जरूरत है। क्या ये बात मैं नहीं जानता? मुझे ओरायन के फॉर्मेशंस को समझने में उनकी काफी मदद मिल जाती। हाँ? मैंने ये फॉर्मेशंस पहले कभी नहीं देखे। मैंने भी नहीं। इसमें कोई पैटर्न जरूर होगा, ऐसा कुछ जो इन्हें एक साथ जोड़ता हो, और हमें ओरायन के साथ होने वाले अगले गेम से पहले पता लगाना होगा। और नहीं लगाया तो फिर हमारी हार तय है। ओरायन से हारने के बाद सुपर स्ट्राइकर्स ऐसे खेल रहे हैं जैसे उन्हें कुछ साबित करना हो। सही कहा मैक। हाइड्रा के पास भले ही तैरता हुआ स्टेडियम हो, पर वो इस वक्त डूब रहे हैं। ब्रेंडा, ये मेरा जोक था। हाइड्रा मिला नहीं पा रहे हैं कदम से कदम, और सुपर स्ट्राइकर्स तो एक एक गोल करके हाइड्रा को डुबा रहे हैं। ब्रेंडा, मेरे नोट्स पढ़ना बंद करो। बहुत अच्छे शेख। और सुपर स्ट्राइकर्स गोल पर गोल करते जा रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, क्या बात है। दे ताली, दे ताली। बहुत अच्छे दोस्तों, इसे कहते हैं अपना जलवा दिखाना। तूने सही कहा रास्ता। हम एक हार को हमारी अगली जीत के रास्ते में कभी नहीं आने देते। अब उम्मीद है सब भूल जाएंगे उस ओरायन कोड को और फिर से हमारी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देंगे। तो सुपर स्ट्राइकर्स, क्या तुम उस सवाल के लिए तैयार हो जो हर किसी के मन में है? हाँ बिल्कुल लीना। तुम प्रोफेसर के बिना उस ओरायन कोड का तोड़ कैसे ढूंढने वाले हो? हम रास्ता निकाल लेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकला है। इस वक्त हमारे लिए कुछ भी बताना मुश्किल है। अरे क्या तुम हमसे आज के गेम के बारे में नहीं पूछने वाली, जिसमें हम जीते, वो भी अभी 30 सेकंड पहले? हाँ बिल्कुल। तुम्हें लगता है इस गेम से तुम्हें ओरायन और ओरायन कोड के लिए तैयार होने में मदद मिली है? ये है हमारा जवाब मैडम। सुपर लीग पर एक नई धुन सवार हो गई है और उसका नाम है ओरायन कोड। आयरन टैंक के एडमिरल वॉन पुशअप से लेकर इनविंसिबल यूनाइटेड के बिग विंस तक लीग के सभी स्ट्रेटजीज बनाने वाले बस लगे पड़े हैं इन नए फॉर्मेशंस के पीछे के राज को जानने में। हम सारा दिन ट्रेनिंग करेंगे। ये ओरायन कोड और कुछ नहीं, बस एक घटिया सी गंदी चाल है। मेरे दिमाग में वो बात क्यों नहीं आई? हम पूरी रात ट्रेनिंग करेंगे। अगर कोई मुझे ओरायन कोड का राज पता करके देगा तो मैं उसे दूंगा $10 लाख। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो पैसे मैं लगाऊंगा। हम पूरा हफ्ता ट्रेनिंग करेंगे। मुझे यकीन है वो ओरायन कोड इस पुरानी टीम फोटो में छिपा है। पहले उनके मोजों पर बनी धारियों को ऐड करना है, फिर उसे हेडबैंड्स पहने हुए खिलाड़ियों की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, फिर मूंछों वाले खिलाड़ियों की संख्या को संख्या से माइनस करना है। सही है। हम पूरा साल ट्रेनिंग करेंगे। मैंने आज तक इतनी घटिया बातें नहीं सुनी। ये ओरायन कोड तो एक सिरदर्द बन गया है दोस्तों। कम से कम इन टीम्स के पास कोई प्लान तो है दोस्तों। हमारे पास भी है। मैंने इस सीजन में ओरायन के इस्तेमाल किए हर फॉर्मेशन को दर्ज किया है। सारे ओरायन मूव्स को? हर एक मूव को, और हम उन्हें सीखने वाले हैं। सबके सब? ये तो बहुत सारे मूव्स हैं कोच। और ये रहे बाकी के मूव्स। लेकिन हमारा गेम कल है कोच। तो फिर जल्दी से पढ़ना शुरू करो।
अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ ये बोरिंग है शेख, पर यही एक रास्ता है। पर पूरी सुपर लीग वाले महीनों से ओरायन कोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कुछ ही घंटों में उसका तोड़ कैसे ढूंढेंगे? हाँ, कोई बड़ा सुपर जीनियस ही गेम से पहले ओरायन कोड को तोड़ सकता है। और मुझे पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा। हेलो प्रोफेसर, क्या आप अंदर हैं? पुराने पिज्जा में पुराना मूसा, बाप रे। प्रोफेसर, मेरे ख्याल से वो यहाँ नहीं है। यो शेख, मैं तो यहाँ हूँ। और बताओ क्या हाल है? प्रोफेसर, यहाँ हो क्या रहा है? मैं तो बस अपना फेवरेट रियलिटी शो सुपर लीग का घर देख रहा हूँ। कमाल का है ना? सुपर लीग के घर? हाँ, पता है शेख, जो का पहाड़ियों पर एक बड़ा सा घर है। कमाल है ना? तो आपने ओरायन कोड को समझने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है? मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बिजी था। जैसे सारे पिज्जास को गायब करना? हाँ, इस ऑटोमेटिक रिक्लाइनिंग लेजी मैन कुर्सी पर काम किया। देखो, मैंने इसमें ये कमाल का फीचर डाला है ना? अरे प्रोफेसर, अभी भी इस पर थोड़ा काम करना बाकी है। कम ऑन प्रोफेसर, ये आप नहीं हैं। आप जैसा अक्लमंद पूरे सुपर लीग में कोई नहीं हो सकता। उस ओरायन कोड का तोड़ कहीं ना कहीं जरूर है। अब क्या आप अपनी बाकी की जिंदगी पिज्जा के पुराने डिब्बों के नीचे बिताएंगे, या फिर आप वो इंसान बनेंगे, नहीं वो हीरो जो ओरायन कोड का तोड़ ढूंढने में कामयाब हुआ? ना। स्ट्राइकर लैंड में शाम हो गई है और पूरी दुनिया में अब भी ओरायन कोड के रहस्य को लेकर अंधेरा ही छाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वक्त आ गया है। ओरायन कोड का डर अपने दिल से निकाल दो। हाँ, और साथ ही प्रोफेसर को भी भूल जाओ, क्योंकि अब वो पिज्जा में खो गए हैं। हमने बहुत मेहनत की है और हमने सारे फॉर्मेशन सीख लिए हैं। तुम्हें वाकई लगता है हम जीत सकते हैं कैप्टन? हम चाहे जीते या फिर हारे, हम वहां जाएंगे और ओरायन को दिखा देंगे कि सुपर स्ट्राइकर्स का कॉन्फिडेंस एक कोड से नहीं टूटने वाला है। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स! मैच शुरू हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स अच्छी तरह से ओरायन के अजीब फॉर्मेशंस का सामना कर रहे हैं। पर कोच ब्लैक द्वारा लगातार दिए जाने वाले फॉर्मेशंस के साथ क्या वो ज्यादा देर तक टिक पाएंगे? फॉर्मेशन 3, अपनी पोजीशंस लो। ये तो काम कर रहा है। तुम्हें वाकई लगता है तुम कोड समझ गए हो? अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा है बच्चू। ओके, आप सबने देखा मेरा मैंशन, मेरा अंडरग्राउंड डांस स्टूडियो और मेरे बालों के शेप में बना मेरा स्विमिंग पूल। तुम्हारा जवाब नहीं जो। पर मेरा असली घर तो यहाँ है, क्योंकि मैं चाहे दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ या चाहे कितनी भी कार्स खरीद लूँ, ये वो जगह है जहाँ मेरे भाई हैं। अब ये कौन सा फॉर्मेशन है? कुछ पता नहीं, ये तो बिल्कुल नया फॉर्मेशन है। अरे यार, वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? और ये बढ़िया किक। नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं, मैं नहीं कर सकता। कोई पैटर्न नहीं है, वो सभी ऐसे ही बने हुए हैं। सॉरी शेख, अगर उस ओरायन कोड का कोई तोड़ है भी, तब भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब चलो आराम किया जाए।
चक्कर के मारे तो मुझे तारे नजर आ रहे हैं। अरे क्या ऐसा हो सकता है? शेख, तुम्हारा जवाब नहीं, जवाब मिल गया। मुझे इसी वक्त स्ट्राइकर लैंड जाना होगा। हाफ टाइम और सुपर स्ट्राइकर्स का एक भी गोल नहीं। क्या कोच के खिलाड़ी ओरायन कोड को तोड़ पाएंगे या फिर वो उसके आगे घुटने टेक देंगे? जो भी हो ब्रेंडा, सेकंड हाफ में काफी धमाल होने वाला है। कोच कोई ना कोई प्लान बना ही लेंगे, है ना? हमेशा बनाते हैं। मान जाओ दोस्तों, हम ओरायन कोड को कभी नहीं तोड़ सकते बिना। प्रोफेसर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम सही थे शेख, उस ओरायन कोड का तोड़ बाहर ही है, मतलब बाहर ऊपर स्पेस में। मुझे तो लगता है प्रोफेसर का दिमाग बाहर निकल गया है। तुम समझे नहीं, उनके सभी सीक्रेट फॉर्मेशंस स्टार कॉन्स्टलेशंस पर आधारित है, जैसे उनका नाम ओरायन, ओरायंस बेल्ट, स्कॉर्पियो, द सदर्न क्रॉस। स्टार्स? वाह, क्या सोचा है प्रोफेसर? बहुत दूर का सोचा है। तो और कितने कॉन्स्टलेशंस बाकी हैं? करीब 50 या 60। 60? हम वो सब कैसे सीखेंगे सिर्फ 10 मिनट में? हम सभी थोड़े थोड़े सीखेंगे, मिलकर कर ही लेंगे। हम ये कर सकते हैं, है ना? हाँ। सेकेंड हाफ शुरू हो गया है और अगर मैं गलती नहीं कर रही तो स्ट्राइकर्स के यहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा है। पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। स्ट्राइकर्स समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है। ये स्कॉर्पियो है, दाईं तरफ ध्यान देना। ओरायन टीम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हुए। बढ़िया पास और ये जो काटा है। ओह, ये क्या हो गया? और स्ट्राइकर्स ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। वो जोश में आ गए हैं। फाइटर की बढ़िया हेडिंग। वो गोल है। मैं देख सकता हूँ, अंधा नहीं हूँ मैं। नहीं बुद्धू, तुम्हारा क्रॉसवर्ड, कई खेलों में स्कोर करने का तरीका, गोल। 27। ये टोरस है। हाँ, समझ गया। 13 जर्मनॉय। ये तो कमाल हो गया। स्ट्राइकर्स के पास ओरायन के हर एक फॉर्मेशन का जवाब है। नेक्स्ट। तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने कहा था। दोनों टीम के खिलाड़ियों में काफी जोश दिखाई देता हुआ। 32। ये मेरा वाला है, पर उसका नाम क्या है? ये मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं शेख मेरे दोस्त, ये सारे कॉन्स्टलेशन के नाम मेरे भी सर के ऊपर से जाते हैं। फाइटर मिल गया। वो आखिर किसे देख रहा है? जवाब को। रास्ता जो सुनो, वो है लियो। स्ट्राइकर्स की एक और बेहतरीन चाल। ये लो शेख, दिखाओ अपना कमाल। और शेख की बेहतरीन किक। सुपर स्ट्राइकर्स ने ओरायन कोड को तोड़ दिया है और वो भी स्टाइल से। प्रोफेसर, आपने कर दिखाया। थैंक यू शेख। इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्राइकर्स की इस जीत के पीछे किसका हाथ है। आपका जवाब नहीं प्रोफेसर। हाँ? अब क्या बात है प्रोफेसर? हाँ बताइए ना, हमारी जीत हुई है प्रोफेसर। ये उदास होने का वक्त नहीं है। तुम सही हो, मैं ये सब मिस करूंगा। आप कुछ मिस नहीं करेंगे। हाँ, तुम कैसे कह सकते हो? ओह, रुको, तुम्हारा मतलब? मैंने अभी बोर्ड से बात की। सुपर स्ट्राइकर्स में आपका फिर से स्वागत है। तो वो आप ही हैं जिसने मेरा कोड तोड़ा है। हाँ? वो मैं ही हूँ। ऐसा काबिल विरोधी पाना मेरी खुशकिस्मती है।
पर ये यूनिवर्स एक बड़ी ही अजीब और उलझी हुई जगह है। एक दिन मैं ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढूंगा कि आप भी उसका जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। सपने मत देखिए ब्लैक। हाँ, बिल्कुल सही कहा शेख। प्रोफेसर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ओह नो, मैं एक बात तो भूल ही गया। मैं लैब में अमन को और रख कर आ गया था। अब हम खाएंगे जला हुआ काला पिज्जा। वैसे वो मोजे वाले पिज्जा से तो अच्छा ही होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दो। सुपर स्ट्राइकर्स और बारका के बीच के डबल मैच का आज पहला मैच है और पूरा गेम स्पेनिश पास मास्टर्स के कब्जे में है। सही कहा ब्रेंडा। मुझे याद नहीं आखिरी बार बॉल कब सुपर स्ट्राइकर्स के पास गई थी। अब ये हुई ना बात। रास्ता का एक बेहतरीन टैकल और रियानो ने फिर से अपना कमाल दिखाया। अभी के लिए तो सुपर स्ट्राइकर्स के पास एक आखिरी मौका है इस कॉर्नर से बराबरी पर आने का। ठीक है दोस्तों, मैं जानता हूँ ये गेम बहुत मुश्किल रहा है, पर बाका के प्लेयर्स ऊंची बॉल नहीं खेल सकते। ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। तुमने पूरी कोशिश की शेख। पर तुम सुपर स्ट्राइकर्स भी हमारे मूवमेंट और कंट्रोल के सामने कुछ नहीं हो। खेल अभी खत्म नहीं हुआ रियानो। अब सब शेख पर है। ये एक खुला गोल है। गोल करो शेख। ओह नो, उसने मिस कर दिया। ऐसी गलती के बाद तो वो कल की हेडलाइंस भी मिस करना चाहेगा। शेख, शेख, यहाँ देखो। क्या आपने उस मिस के बारे में कुछ कहना चाहोगे? वो कहते हैं ना शेख मेरे दोस्त कि पब्लिसिटी कभी भी बुरी नहीं हो सकती। शेख बेनजेट फुटबॉल 360, क्या ये सच है कि तुम कभी भी हेडर नहीं मार सकते? अब बारका के साथ होने वाले दूसरे मैचेस में सुपर स्ट्राइकर्स कैसे टिक पाएंगे अगर तुम बेसिक मूव ढंग से नहीं कर पाते? शायद उन्हें कहावत बदल देनी चाहिए। पब्लिसिटी तभी बुरी हो सकती है अगर तुम्हारे मुंह पर लगी बॉल को इंटरनेशनल टेलीविजन पर दिखाया जाए। परेशान मत हो शेख। हाँ दोस्त, वो रिपोर्टर्स जल्दी से भूल जाएंगे। क्या सच में? बिल्कुल दोस्त। याद है जब उस अवार्ड सेरेमनी में मेरे बाल बिखर गए थे? नहीं। कुछ समझे कि नहीं? ऐसी बातें तो सबके साथ होती रहती हैं। अब वो चश्मा उतार दो, तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। वो दरअसल बारका ने तो हमें पूरी तरह धो ही डाला था, पर अब हम उस बारे में कुछ नहीं कर सकते। पर एक काम कर सकते हैं, हम बार्सिलोना जाकर उनका वही हाल कर सकते हैं। हवा में डिफेंड न कर पाना बारका की इकलौती कमजोरी है और हमें उसी पर काम करना होगा। तो उम्मीद है तुम कुछ तगड़ी हेडर ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। मुझे सिर्फ ट्रेनिंग करने से कोई मदद नहीं मिलने वाली। इसीलिए मैं तुम्हें अपने एक पुराने दोस्त के पास भेज रहा हूँ। वो मशहूर हेडर कोच जिनका नाम है एल एरियाटे। वो खतरनाक भैंसा। कहीं आपका मतलब उस पगलाए हेडिंग कोच की पुरानी कहानी से तो नहीं? वो इबिथा के एक पुराने पायलट टावर में रहते हैं और घुसपैठियों को तोप से उड़ा देते हैं। वो तो सिर्फ एक पुरानी कहानी है ना कोच? वो दरअसल एल एरियाटे की टेक्निक्स थोड़ी सी अनोखी तो जरूर है। कोच, कहीं टाइगर उस इबिथा की बात तो नहीं कर रहा जो दुनिया भर में पार्टीज के लिए मशहूर है? मुझे लगता है मुझे भी थोड़ी स्पेशल हेडिंग ट्रेनिंग की जरूरत है कोच। वैसे तुम्हारा सिर इतना बड़ा है कि बॉल उसे मिस ही नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है फाइटर, और वो ऐसा कुछ है जिसमें तुम अच्छे हो। वो क्या है? गोल्स करना, डांस करना, हर काम बखूबी करना, हमेशा सुर्खियां बटोरना। ठीक है, वो काम भी मैं अच्छा कर लेता हूँ। यहाँ पर हर तरफ रिपोर्टर्स होंगे। ओ रिलैक्स शेख, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं। क्या? बाल बाल बचे फाइटर। बाल तो बचाने ही थे शेख, इसी में तो मेरी ताकत छिपी है। अगर ये लोग हमारे पीछे पड़े रहेंगे तो हम पायलट टावर कैसे ढूंढ पाएंगे? तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो और मीडिया वालों को मुझ पर छोड़ दो।
हे, कौन खींचना चाहता है एक फोटो मेरी और मेरे असिस्टेंट शेख की? हे, काश मैं तुम्हारे जितना कूल होता फाइटर। शेख फाइटर, यहाँ तो फिर आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मेरे पास है पायरेट टावर टी शर्ट्स, पायरेट टावर मग्स, पायरेट टावर रेप्लिका तलवारें, पायरेट टावर स्टिकर बुक्स और हाँ, मेरा पसंदीदा पायरेट टावर एक्शन फिगर्स। सब भाग जाओ, वो आ गया पायरेट टावर। दरअसल मैं असली पायरेट टावर को ढूंढ रहा हूँ। अरे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपके काम आएगी ये पायरेट टावर मैप बुक। मुझे थोड़ा पायरेट टावर बग स्प्रे भी लाना चाहिए था। आओ! रियानो, तुम सुपर स्ट्राइकर्स को स्ट्राइकर लैंड में तो हरा ही चुके हो। अब उन्हें यहाँ हराना तो बहुत ही आसान होगा। जिस तरह हम खेलते हैं उसमें हम किसी को भी कहीं भी हरा सकते हैं। शेख और फाइटर को इबीथा में मजे करते हुए देखा गया है। क्या तुम्हें ये गलत लगता है? वो इबीथा में है? प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। हाँ? वो टाइगर की तोप वाली बात बिल्कुल सही थी। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था शेख। 998, 999, 1000। हाँ दोस्त, इस बार हम बारका को धूल चटा देंगे। बहुत अच्छे सुपर स्ट्राइकर्स। हाँ, तुम्हारे सामने हारने के बाद हमें खुद को और तैयार करना ही होगा ना। मैं देखने आया था शेख कैसा कर रहा है। उसे बस थोड़े आराम की जरूरत है। ओह हाँ, इबीथा में छुट्टी मना रहा है। वैसे वो उस आइलैंड के किस हिस्से में है? अब बीच पर। ओह अच्छा, चलो उम्मीद है शेख अच्छी तरह आराम करके लौट आएगा। मैं अगली बार उससे कुछ ज्यादा उम्मीद कर रहा हूँ। तुम्हें लगता है वो शेख की ट्रेनिंग के बारे में जानता है बिग बॉस? वैसे वो सोच रहा होगा कि एक बड़े गेम से पहले शेख इबीथा में क्यों है। और उसने एल एरियाटे की कहानी अभी तो सुनी हो। उसके लिए सब समझना मुश्किल नहीं होगा दोस्त। रियानो क्या जानता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि एल एरियाटे की ट्रेनिंग अपने नाम पर खरी उतरती है। वो फिर से नहीं। हाँ? क्या तुम कोई खुफिया जासूस हो? तुम यहाँ पायरेट टावर का रहस्य सुलझाने आए हो? तो फिर ये सब बंद करो। ठीक है, मैं समझ गया। तो इस बुक में है क्या? उसमें मेरे स्टूडेंट्स की लिस्ट है बच्चे। इतने सारे लोगों ने ट्रेनिंग पूरी की है। मुझे नहीं लगता जितना सोचा था ये उतना मुश्किल होगा। हाँ बिल्कुल बच्चे, देखते हैं। बुरा मत मानिएगा, पर एक हेडिंग कोच के लिए आपकी हाइट कुछ कम नहीं है क्या? हाँ, हाइट का इससे कोई संबंध नहीं है। अगर तुम्हें हेडर करना सीखना है तो तुम्हें 3 आसान चीजों में माहिर होना होगा। पहली, ताकत। ताकत? ठीक है, इसके लिए तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, शायद मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। चलो भी शेख, अगर तुम एक छोटी सी तोप का सामना नहीं कर सकते तो बारका का सामना कैसे करोगे? अब तुम बाहर आकर मेरा सामना करते हो या मैं उस लकड़े को ही उड़ा दूं? ये तो पागलपन है। ये तो हेडर ट्रेनिंग है। मैं आज तक कभी भी इतना नहीं कूदा। सच कह रहे हो दोस्त, मैं इतना थका हूँ कि मेरे पैर सुन पड़ गए हैं। मैं इतना थका हूँ कि मेरे दोनों हाथ सुन पड़ गए हैं।
शायद पैर भी सुन पड़ गए हैं और मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं हाथों से पैर को छू पा रहा हूँ। जानता हूँ कोच हमसे बहुत मेहनत करवा रहे हैं, पर ये सारी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग ही असल में रंग लाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ी पार्टी से लेकर सबसे एक्सक्लूसिव इवेंट्स तक शेक और फाइटर को हर कहीं देखा गया है। बस एक ट्रेनिंग ओह नो शेक! दोस्तों, वो कड़ी प्रैक्टिस का असर था या वाकई में शेक का कार्डबोर्ड कटआउट था? यकीन नहीं होता लोग फाइटर की चाल समझ नहीं पा रहे। यकीन नहीं होता कि हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और वो वहाँ मजे कर रहा है। लेकिन वो मीडिया का ध्यान तो भटका रहा है ना। बस उम्मीद करो कि शेक अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। मैंने तुम्हें ताकत से हेड करना सिखा दिया है। हाँ, बहुत अच्छी तरह। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक्यूरेसी। वाओ! वहां। आप चाहते कि मैं बॉल को वहां भेजूं? अकल से पैदल हो? तुम में जादुई शक्तियां हैं? नहीं। तो फिर आंखें बंद करके हेडर कैसे मार सकते हो? चलो फिर से करो। उछलना बंद करो। क्या तुम खुद को फिल्मों का मशहूर बॉक्सर समझते हो? क्या तुम बीच पर स्लो मोशन में दौड़ना चाहते हो? मेरे ख्याल से मैं वो कर चुका हूँ। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग अभी भी पूरी नहीं हुई है। वक्त आ गया है कि अब तुम आखिरी पड़ाव पार करो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आपका मतलब ये है आपका आखिरी पड़ाव? कोच, बारका आपको पहले हरा चुका है। क्या आपको वाकई लगता है इस बार सुपर स्ट्राइकर्स जीत पाएंगे? बारका बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पर हमने भी उनके लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत की है। गेम को कुछ ही घंटे रह गए हैं, फिर भी शेक और फाइटर अब तक नहीं आए हैं। आखिर आपके स्टार स्ट्राइकर्स हैं कहाँ? वैसे हमें भी यही तो जानना है। हाँ, मुझे अक्सर मीडिया का ध्यान हटाते रहना चाहिए। अब हम जा रहे हैं इबीथा, जहां हमारे रिपोर्टर्स को एक चौंका देने वाली फुटेज मिली है। ये तो साफ है कि फाइटर शेक को डुबा रहा है। क्या? पर उसे आग लगी थी और यहाँ वो उसकी लाश को ठिकाने लगा रहा है। अरे, मैं उसके लिए भला टैक्सी का भाड़ा क्यों देता? वो एक कार्डबोर्ड कटआउट था। हाँ? हेलो ऑफिसर्स, क्या आप मुझे बस एक सेकंड देंगे? उम्मीद है तुमने ट्रेनिंग पूरी कर ली है शेक, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। अरे नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हारी ट्रेनिंग अधूरी है। पर मैं ताकत और एक्यूरेसी में माहिर हो गया हूँ। अब पहाड़ी से कूदकर मैं क्या सीखूंगा? गट्स, गट्स, हिम्मत, दम, जज्बा, जोश, जिगर शेक। हाँ हाँ, मैं उसका मतलब जानता हूँ, पर इसका हेडिंग से क्या लेना देना है? सब कुछ शेक। क्या तुम्हें कभी डिफेंडर्स के बीच में सर से डाइव नहीं करना पड़ा है, जिससे तुम्हारा सर गोल पोस्ट से टकरा गया हो? आपके जितना तो नहीं करना पड़ा है। तो अब तुम्हें मजाक सूझ रहा है? कॉमेडियन बन गए हो। अफसोस तुम्हारे जोक्स तुम्हारे हेडिंग जितने ही बेकार हैं। आपके कहने का मतलब है कि उस बुक वाला हर बंदा कूदा था? नहीं शेक, तुम गलत समझ रहे हो। उस बुक में वो लोग हैं जो ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाए थे। निंजा, योहान उबर, स्कारा। तो फिर ट्रेनिंग किसने पूरी की है? किसी ने नहीं। कोई और बुक नहीं है शेक। ठीक है, अगर इस पहाड़ी से कूदना इस ट्रेनिंग के लिए इतना जरूरी है, तो फिर आप क्यों नहीं कूदते? नहीं रुकिए, मेरा मतलब वो नहीं। हाँ, बड़ा अजीब था। पर जो भी हुआ हमारे बीच ही रहेगा, ठीक है?
आज है बारका का मुकाबला सुपर स्ट्राइकर से यहाँ फो कैंप में, और लगता है ये रीमैच कोच के प्लेयर्स के लिए और भी मुश्किल होने वाला है। सही कहा ब्रेंडा, शेख अब नहीं रहा और फाइटर के जेल में होते हुए सुपर स्ट्राइकर्स अपने दोनों की प्लेयर्स खो चुका है। क्या? बस इस हफ्ते की बड़ी हेडलाइंस बता रहा हूँ ब्रेंडा। अरे देखो, सेल लगने वाली है। हालात तो बद से बदतर हो रहे हैं कोच। क्या अब भी शेख और फाइटर की कोई खबर नहीं है? कोई स्ट्राइकर ना होने से बेहतर था ऐसा स्ट्राइकर होना जिसे हेडर नहीं आता था। क्या करेंगे? वो तो मैं भी नहीं जानता। तुम लोगों को अखबार में छपी हर खबर पर यकीन नहीं करना चाहिए। कैसे हो शेख? और बताओ ट्रेनिंग कैसी रही शेख? कुछ ऐसी रही। बहुत अच्छे मेरे दोस्त। 1 2 3 हेलो शेख। तो तुम्हारे मरने की खबर सिर्फ एक अफवाह थी, हाँ? हाँ, वैसे तो मीडिया को तो जानते ही हो ना, सब अफवाहें थी। मैंने उस दिन एक और अफवाह सुनी थी, एक पुराने हेडिंग कोच के बारे में जो इबीथा में रहते हैं। क्या तुमने भी सुनी थी शेख? मेरे ख्याल से सुनी होगी। मैंने ये भी सुना है कि उनकी ट्रेनिंग पूरी करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। मैं उस पहाड़ी से नहीं कूदा तो क्या हुआ, मैं हेडर करना जान गया हूँ। ये घमंडी सुपरस्टार्स न जाने कब समझेंगे, बिना गट्स के वो हेडर में कभी माहिर नहीं हो सकते। हेलो, मैं हूँ बेनजेट फुटबॉल 360 से। मुझे पता चला है कि सुपर स्ट्राइकर्स का स्टार शेख यहाँ स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आया था। 1 मिनट रुको, मैं बस अभी आया। बार का बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए टीम के बीच में अच्छा तालमेल और ये शॉट का अटैक। कैप्टन ने पास किया टाइगर को। शेख बारका की हवा वाली कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। अफसोस वो खुद ही सुपर स्ट्राइकर्स की हवा वाली कमजोरी है। मैं ये कर सकता हूँ। ताकत। मैं कितनी गलत थी। शेख में फिर से जान आ गई है। उसने सभी हेडलाइंस को झुठला दिया है। हाँ, तुम ताकत में माहिर हो गए तो क्या ये काफी नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? रियानो बॉल को लेकर आगे बढ़ता हुआ। और वो रही उनकी सिग्नेचर पासिंग टेक्निक। बहुत अच्छे। अब ये न्यूज के काबिल है ब्रेंडा। रियानो का बेहतरीन पास और ये रियानो का बेहतरीन गोल। पहला गोल भले ही सुपर स्ट्राइकर्स ने किया हो, पर बारका ने अभी दिखा दिया कि वो सबके फेवरेट क्यों हैं। फर्स्ट हाफ बस खत्म होने ही वाला है और सुपर स्ट्राइकर्स को एक कॉर्नर मिल गया है। बारका ने शेख को घेर लिया है, पर शेख ने अपना रास्ता बना लिया। एक्यूरेसी। सुपर स्ट्राइकर्स का दूसरा गोल। एरियानो, वैसे उनका नाम है एल एरियाटे, और तुम सही थे, उनके स्टूडेंट्स को हराना नामुमकिन है। दोस्तों, अगली बार जब शेख हेडर की तैयारी करे तो तुम सभी उसके आगे खड़े हो जाना, ठीक है? ब्रेक के बाद का गेम शुरू हो गया है। जब तीसरा गोल सामने हो तो गट्स की किसे जरूरत है? और शेख ने एक सुनहरा मौका गवा दिया। और उसने हेडर क्यों नहीं मारा? बारका टीम उसे घेर रही है और लगता है वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो चुका है। चलो देखते हैं। रियानो की ट्रेडमार्क गोल ने स्कोर बराबर कर दिया है। शेख को हो क्या गया है? गट्स नहीं तो जीत नहीं। अब आखिरी 10 मिनट बचे हैं और सुपर स्ट्राइकर्स के पास जीतने का सिर्फ एक मौका है। शेख मेरे दोस्त, तुम कर सकते हो, ये मेरी गट फीलिंग है। यही तो प्रॉब्लम है, गट्स ही तो एल एरियाटे की ट्रेनिंग का तीसरा हिस्सा है और मैं वो नहीं कर पाया था। अपने सर के बल आगे कूदना डरावना होता है दोस्त, पर तुम्हें खुद पर यकीन रखकर ये करना होगा। ये इस गेम का आखिरी मौका है। फाइटर येलो। बॉल बच गई। रिबाउंड से गोल करने का अब भी एक चांस है। कोई चांस नहीं है। बॉल और गोल्स के बीच में बारका के प्लेयर्स की एक पूरी दीवार है। हेडर शेख, हेडर करो।
स्ट्राइकर्स को जिता दिया। दीवार के पास खड़े हो जाओ। मजा आ गया। शाबाश दोस्त। शेख बहुत अच्छे शेख। मुझे लगता है एल एरियाटे को तुम पर नाज हो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं उनके आखिरी सबक से डरकर भाग आया था। शेख, रियानो, तुम दोनों की एक साथ एक फोटो हो जाए। वो चाहते थे कि मैं पहाड़ी से कूद जाऊं, पर मुझ में गट्स नहीं थे। उस तरह का बेजोड़ डाइविंग हेडर करने के बाद कोई तुम पर गट्स ना होने का इल्जाम लगा ही नहीं सकता। शायद तुम सही हो रियानो। ऊपर वाले को याद करो घुसपैठियों। रुकिए, कुछ मत करिए, मैं शेख हूँ। शेख, मैं बस जाने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। तुमने गट्स दिखाए बच्चे। अब ये मत कहना कि तुम यहाँ तक सिर्फ मुझे शुक्रिया कहने के लिए आए हो। वो दरअसल एक और बात थी। वो कामयाबी की बुक। पर तुमने ट्रेनिंग पूरी नहीं की है शेख। हाँ शेख। मैं तो चला।